दोस्तों अभी ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें जो हमने पहले वीडियो में देखा था कि नंबर कैसे चेक करते हैं और साइंटिफिक मेथड से कैसे चेक कराना चाहिए। अभी ये दूसरे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि नंबर तो आपने चेक किया लेकिन चश्मा बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। तो उसमें भी बहुत ही साइंटिफिक मेथड है जो हमें यूज़ करना चाहिए चश्मा बनाने के लिए। तो सबसे पहले जब आप चश्मे के ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो वो आपका जो दो आँख में डिस्टेंस है जिसको हम आईपीडी बोलते हैं, इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस, वो चेक करता है। उसके लिए इस टाइप का डिवाइस रहता है। इसके लिए कई बार मैनुअल या डिजिटल डिवाइसेस भी रहता है जिससे हम ये मेजरमेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है क्योंकि इससे आपका जो आँख का विजन का सेंटर है वो और चश्मे का सेंटर ये मैच होता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम चश्मा बनाते हैं लेकिन उसके बाद हमें आँखों को थकावट आना या कई बार डबल दिखना या स्ट्रेन आना या हेडेक होना, ये सब चीज़ें होती है। और कई बार इसका वजह होता है कि जो आँख का सेंटर, विजन का सेंटर और जो लेंस है उसका सेंटर मैच नहीं होता। और ये बहुत कॉमन समस्या है चश्मा बनाने के बाद। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चश्मा बनाने वाला है वो ये आपका मेजरमेंट ले और उसके बाद ही वो चश्मा बनाए। इसके अलावा फ्रेम्स के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। ऑफकोर्स फ्रेम्स के डिज़ाइंस होते हैं और जैसे कुछ फ्रेम्स होते हैं जिसको रिमलेस बोलते हैं हम, जिसको रिम नहीं होता, या कुछ फ्रेम्स को नोज़ पैड होते हैं, कुछ को नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रेम्स होते हैं, साइजेस भी अलग होते हैं। तो एक साइंटिफिक मेथड से आपने अगर फ्रेम चूज़ किया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग फैशन के लिए पर्टिकुलर साइज़ का फ्रेम चूज़ करते हैं लेकिन कई बार वो उसको सूट नहीं करते और उसकी वजह से उनको तकलीफ़ होता रहता है। उसमें भी जो प्रोग्रेसिव ग्लासेस है या सिंगल विजन ग्लासेस है, बायफोकल ग्लासेस है, इसके बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उसके लिए आपको बहुत बारीकी से उसके बारे में स्टडी करना और वो ऑप्टिशियन को पूछना कि मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा मेरे काम के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेस्क पे काम करते हैं उनके लिए प्रोग्रेसिव ग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन खास करके डेस्क जॉब करने वालों को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से क्या होता है, आपको एक फुल रेंज ऑफ विजन मिलता है जो बायफोकल में नहीं मिलता। बायफोकल में जैसे बीच में आपका एक गोल दिखता है, उसमें कई बार इमेज जंप होता है। जैसे आप नीचे देखते हैं तो इमेज जंप होता है, ये कई बार कुछ लोगों को तकलीफ़ देता है। कुछ लोग प्रोग्रेसिव को एडजस्ट नहीं कर पाते। इसका कई बार कारण होता है कि वो प्रोग्रेसिव उनके लिए कस्टमाइज़ नहीं बनाया गया होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, कई लोगों को उसको कंफर्ट नहीं होता। उनको कई बार लगता है कि कर्व हो रहा है या इमेज ब्लर हो रहा है साइड से या थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। तो इसका ये कारण होता है कि वो प्रोग्रेसिव जो ग्लास बनाया हुआ है वो उनके लिए कस्टमाइज़ नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें आप ऑप्टिशियन से डिस्कस करें। पहले बार हमने देखा कि जो व्यक्ति का नंबर बना रहा है, चश्मा बना रहा है, उसका हमने आँखों के बीच का डिस्टेंस चेक किया। लेकिन जब हम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, हर फ्रेम थोड़ा सा अलग होता है। तो वो फ्रेम जब जो व्यक्ति अपने चेहरे पे पहनता है उसके बाद भी उसका मेजरमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई चीज़ें मिसिंग होती है जब हम चश्मा बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स में सेम ग्लास डिफरेंट तरीके से फिट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक का चेहरा फेस डिफरेंट होता है तो उसमें सेम फ्रेम भी डिफरेंट तरीके से आँख के ऊपर बैठता है। उससे वजह से आँख का और जो फ्रेम है या ग्लास है उसका रिलेशन हर पर्सन में डिफरेंट हो सकता है, सेम फ्रेम के लिए भी और सेम नंबर के लिए भी। इसलिए ये जो मेजरमेंट किया जा रहा है जिसमें हम डिजिटली फ्रेम के साथ पेशेंट के आई का फ़ोटो ले रहे हैं या मेजरमेंट ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से आपको फाइनली जो फ्रेम में ग्लास का फिटिंग मिलेगा वो आपके लिए मोस्ट साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट होगा और उसकी वजह से आपको तकलीफ़ नहीं होगा। तो ये मेथड होता है ये मेजरमेंट का। इस तरीके से अगर आप साइंटिफिकली ऑप्टिशियन के पास जाके ये सब मेजरमेंट करा के चश्मा अगर बनाएंगे तो ही आपके लिए वो सूट होने का चांसेस बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो कई बार आप ऑनलाइन चेक करते हैं या किसी भी अनट्रेंड पर्सन से चश्मा बनाते हैं तो कई बार वो आपको सूट नहीं होता और कई बार आपको ये भी पता नहीं चलता कि उसके वजह से आपको बाकी तकलीफ़ें हो रही है, जैसे कि हेडेक हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, थकान हो रही है। तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि वो चश्मे की वजह से हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आँख के लिए जो रिलैक्स्ड विजन चाहिए उसके लिए साइंटिफिकली प्रॉपरली फ्रेम चूज़ करना और उसमें बराबर
तरीके से चश्मा बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है।